हेलो साथियों, नमस्कार। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें अलग अलग 12 तरह की वैकेंसियां निकली हुई है। क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, इस तरीके का कुल मिलाकर के 12 पोस्ट इसमें शामिल है। तो आपको मैं सभी जानकारी देने वाला हूं, इसमें बने रहिए आप हमारे वीडियो में। देखिए, अप्लाई डेट की बात करें तो 6/10/2023 है और लास्ट डेट इसमें 30/10/2023 है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 1200 रुपये फीस लग रही है आपकी। काफ़ी अच्छी खासी फीस है इसमें। SC ST PH की 600 रुपये फीस है। हाँ, पोस्ट की संख्या कम है लेकिन फीस अधिक है। एज लिमिट की बात करें तो 30/10/2023 मांगा गया है। मिनिमम एज जो है आपके 18 साल होना चाहिए, ये पोस्ट वाइज है। मैक्सिमम एज 27 से 45 साल होना चाहिए, ये भी पोस्ट वाइज है। स्टोर कीपर कम क्लर्क की बात करें तो 85 पोस्ट है इसमें, और इसमें बैचलर डिग्री और 1 साल का एक्सपीरियंस और 30 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। स्टोर अटेंडेंट की बात करें तो 40 वैकेंसी है इसमें। क्लास 10th मांगा गया है, अगर नहीं है तो आपके पास ITI होना चाहिए और एज लिमिट 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो 32 पोस्ट इसमें शामिल है और 10th+2 मांगा गया है। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या तो हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इसमें शामिल है और 18 से 30 साल इसमें भी एज चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 34 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इसमें आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है। डिक्टेशन जो है आपका 10 मिनट होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करो तो 50 मिनट इंग्लिश का या तो 65 मिनट हिंदी का, वो भी किस पर, कंप्यूटर पर आपको देना है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। देखिए, ड्राइवर की बात करें तो इसमें 16 पोस्ट शामिल है और क्लास 10th मांगा गया है। आपके पास LMV होना चाहिए। LMV यानी लाइट मोटर व्हीकिल का लाइसेंस, या तो HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल्स कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट आपके पास 18 से 27 साल इसमें मांगी गई है। जूनियर वार्डन की बात करें तो इसमें 10 पोस्ट है और इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपकी 30 से 45 साल होना चाहिए। डिसेक्शन हॉल की बात करें यहाँ पर अटेंडेंट की तो 8 पोस्ट है। यहाँ पर 12th मांगा गया है, क्लास 10th अगर वो नहीं है तो, और प्लस 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 21 से 30 साल एज इसमें भी मांगी गई है। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट शामिल है। बैचलर डिग्री मांगा गया है क्वालिफिकेशन, और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट या तो हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 2 पोस्ट इसमें शामिल है और 12th इसमें मांगा गया है। 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए स्पीड। जूनियर स्केल स्टेनो की बात करें तो 1 पोस्ट इसमें शामिल है, हिंदी वाली है ये, ठीक है। और इसमें जो आपकी एज जो मांगी गई है 10th+2 होना चाहिए और 64 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए। शॉर्ट हैंड आपको जाकर के सीखना पड़ता है, एक अलग तरीके का उसी तरह से कोड होता है, वो जाकर के आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन पर स्पीड 11 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए। स्क्रूटनी कम फायर जमादार की बात करें तो इसमें 1 पोस्ट है और इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। हाइट इसमें मांगी गई 167 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर मांगी गई है। एज लिमिट 18 से 27 साल होना चाहिए। सोशल वर्कर की बात करें तो 2 पोस्ट है इसमें शामिल और इसमें 12th आपको पास होना चाहिए और कम से कम आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज जो है आपका 18 से 35 साल होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होगा और टाइपिंग होगी, उसके बाद DB, फिर मेरिट आपकी बनेगी। सिलेबस की बात करें तो देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट आपको समय मिलेगा। सिलेबस में आपका GK GA होगा 25 मार्क का, इंग्लिश आपका 10 मार्क का होगा, मैथ आपका 20 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स, कंप्यूटर से 10 मार्क्स, CCA आपका इसमें भी 10 मार्क का होगा। करके ये आपका 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स पे पूछे जाएंगे, ये सभी जानकारी मैंने आपको दे दी। इसमें सैलरी की बात करें तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा, उस नोटिफिकेशन में कहीं भी सैलरी नहीं दी हुई है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी इसकी जो मैं बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है 25,000 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका नोटिफिकेशन है, सब में यहाँ पर देखिए लेवल 4 है। पे लेवल देखिए, पे लेवल 4 है, ठीक है। पे लेवल 4 दिया है यहाँ पर, बस इतना ही दिया है, बाकी आगे कुछ नहीं दिया है यहाँ पर। ये इसका नोटिफिकेशन है और इसमें आप अच्छे से भरते वक्त ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट
और जो यहाँ पर दिया है देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कंप्रहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पर MS ऑफिस, इंटरनेट etc। कुछ बेसिक सी जानकारी आपसे ली जाएगी इसमें सामान्य तौर पर। CSS कंडक्ट रूल्स 1964 और CSS लेवल लीव रूल्स 1972 के से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और उसमें 0.25 मार्क का निगेटिव मार्किंग्स भी होगा, अगर आप गलत करते हैं तो उस पर नंबर भी कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। देखिए एज रिलैक्सेशन भी है, तो 3 यहाँ पर देखिए SC ST 5 साल रिलैक्सेशन, OBC NCR 3 साल और PWD को 10 साल रिलैक्सेशन है। बाकी गवर्नमेंट के हिसाब से आपको 5 साल 3 साल बाकी यहाँ पर एज लिमिट मिलने वाली है। एज में जो छूट है आपको मिलेगी यहाँ पर कि मैंने जैसा कि मैंने फीस भी बता दी आपको पहले ही। आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। देखिए नेम ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी देखिए 10+2 रिकॉग्निशन, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है किसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए। आप यहाँ पर भी आकर के पढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो आप पूरी देखिए, उसमें हर एक जानकारी आपको दी गई है, कुछ भी छूटा नहीं है, सभी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। क्या क्या इसमें क्वेश्चंस आएंगे किस किस टॉपिक से, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी टू टेस्ट कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स एज मी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। तो 10th लेवल का यहाँ पर पूछा जाएगा। जनरल साइंस होगा, गवर्नमेंट इंडिया करंट जनरल पॉलिसीज़ होगी, उस वही सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। कुछ करंट अफेयर्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। इंग्लिश कंप्रहेंशन पूछा जाएगा, 10th लेवल का होगा। ये सारी कुछ यहाँ पर 10th लेवल का ही होगा, तो आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी है, कुछ भी छूटा नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुल टोटल 233 वैकेंसी आ रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, फिर भी कुछ अच्छी खासी वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं, आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। 233 वैकेंसी है यहाँ पर कुल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो।